टूटेगा, गोल्डन भाई हमारा छूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, गोल्डन भाई छूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, गोल्डन भाई छूटेगा। गोल्डन दास मत घबर का एबीसीडी का ज्ञान नहीं है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में हर नागरिक को अधिकार दिया गया है कि न्याय के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एकदम बिल्कुल प्रदर्शन कर सकते हैं, आर्म्स एमुनेशन के साथ नहीं जा सकते। देखिए, आज हम लोग जो यहाँ गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हजारों हजार की संख्या में गोल्डन दास के समर्थक लोग उपस्थित हुए हैं। और इसमें गोल्डन दास ऐसे छुप करके नहीं जाते थे, भारत का संविधान लेकर के जाते थे, पास्को एक्ट की किताब लेकर के जाते थे, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का किताब लेकर के जाते थे, और भी जितने कानून। संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि देश के हर नागरिक अपना संगठन बना करके अपनी आवाज और जनता को न्याय दिलाने का काम कर सकता है। वही काम गोल्डन दास कर रहे थे और इसी गोल्डमान हो रहा था कि गोल्डन दास मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। ये नारा गूंज रहा था इस धरना स्थल पर और यहाँ से आवाज उठ रही है कि जेल का फाटक। देखिए, आज हम लोग जो यहाँ गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हजारों हजार की संख्या में गोल्डन दास के समर्थक लोग उपस्थित हुए हैं। और इसमें हर वर्ग, हर गरीब के हर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं और गरीब समाज जो सवर्ण में है, वो सारे के सारे धरना स्थल पर उमड़ पड़े हैं। क्योंकि गोल्डन दास जिस तरह से बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करो, ठीक उसी प्रकार बाबा साहब ने बहुजनों के हित के लिए भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अवसर का मौका दिया। ठीक उसी प्रकार बिहार ले लीन अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मान्यवर कांसी राम साहब ने भी यही लड़ाई लड़ा गरीबों का। 85 की लड़ाई लड़ो, अमीरों की लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और उसी के कड़ी में बिहार में गोल्डन दास भी गरीबों की आवाज बन करके उभर रहा था और पूरा जहां कहीं भी BDO ऑफिस में, CO ऑफिस में, DM ऑफिस में, थाना में, कहीं भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज पर जुर्म होता था, उनका FIR नहीं लिया जाता था। उन पर मोटे मोटे अमीर लोगों से पैसा लेकर के गरीबों को सताया जाता था थाना के द्वारा। तो गोल्डन दास चट्टान की तरह पूरे बिहार के थानों में खड़ा हो जाते थे और हर जगह यह आवाज उठाया जाता था कि आप संविधान के अनुसार काम करो, आप SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत काम करो, आप पास्को एक्ट के तहत काम करो। जो भारत का संविधान है, जो जनता का अधिकार है, उसको आप नहीं छीन सकते। तो इस गोल्डन दास के इस रवैया से पूरे बिहार के भ्रष्टाचारी जितना भी पुलिस पदाधिकारी था, सब के सब घबरा गया। क्योंकि उनका जो है, जो कमाई हो रहा था, नाजायज कमाई जो होता रहा था थानों में, वो बंद होने लगा था। सब लोग गोल्डन दास के पास पहुंचते थे और गोल्डन दास ऐसे छुप करके नहीं जाते थे, भारत का संविधान लेकर के जाते थे, पास्को एक्ट की किताब लेकर के जाते थे, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का किताब लेकर के जाते थे, और भी जितने कानून के किताबें हैं वो सब लेकर के थाना में जाते थे, BDO के यहाँ जाते थे, CO के यहाँ जाते थे और सिर्फ यही काम करते थे कि भाई जो भारत का संविधान कहता है, जो IPC कहता है, जो एविडेंस एक्ट कहता है, जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट कहता है, जो पाक्सो एक्ट कहता है, उसी के तहत आप काम करिए। और ये कहीं से भी गलत नहीं था, क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि देश के हर नागरिक अपना संगठन बना करके अपनी आवाज और जनता को न्याय दिलाने का काम कर सकता है। वही काम गोल्डन दास कर रहे थे और इसी गोल्डन दास के ये संवैधानिक काम से घबरा करके जो आरक्षण विरोधी जो अफसर थे थाना में, या जो कहिए कि भ्रष्ट ऑफिसर थे पुलिस का, वो सारे के सारे लोग इनके खिलाफ हो गए। तो आज देख लो, ये सैलाब उमड़ा हुआ है पटना के गर्दनी बाग में, हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पर गोल्डन दास के समर्थक
में आए हुए हैं और पूरा शुरू से ये नारा गुंजमान हो रहा था कि गोल्डन दास मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। ये नारा गूंज रहा था इस धरना स्थल पर और यहाँ से आवाज उठ रही है कि जेल का फाटक टूटेगा, गोल्डन भाई हमारा छूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, गोल्डन भाई छूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, गोल्डन भाई छूटेगा, गोल्डन दास मत घबराना, तेरे तेरे पीछे सारा जमाना, गोल्डन दास मत घबराना। तेरे पीछे सारा जमाना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बिहार के भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी हैं, गोल्डन दास पर अत्याचार करना बंद करें, नहीं तो बिहार में एक बहुत बड़ा जन क्रांति होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अपराधी भी बताया जा रहा है गोल्डन दास को सर। ये अपराधी बताने वाले लोग खुद अपराधी हैं, क्योंकि संविधान के तहत काम करना कहीं से कोई अपराध नहीं होता है। और इन लोगों को संविधान का ABCD का ज्ञान नहीं है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में हर नागरिक को अधिकार दिया गया है कि न्याय के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एकदम बिल्कुल प्रदर्शन कर सकते हैं, आर्म्स एमुनेशन के साथ नहीं जा सकते हैं, शांति के साथ। और जहां पर हुआ था मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ है, वहां पर बिल्कुल शांति रूप से, शांति तरीके से प्रदर्शन हो रहा था। कहीं भी कोई इनके लोगों ने कोई आर्म्स या किसी तरह का कोई वेपन नहीं लिया हुआ था। और साथ उल्टा देखने को मिला वीडियो क्लिप्स में है कि पुलिस ही अत्याचार कर रही थी। पुलिस जो है गाड़ियों का शीशा तोड़ रही है और काफी हाईवॉक क्रिएट किए हुए थे। तो पुलिस ने यहाँ पर गैर कानूनी काम किया था, लेकिन सारा आरोप इन पर मढ़ा जा रहा है क्योंकि ये पुलिस अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जुर्म का पेट फाटेगा जरूर और गरीबों का हक बटेगा जरूर। नापाक होती है कुत्तों की दोस्ती, काटेगा नहीं तो चाटेगा जरूर, चाटेगा जरूर। इसलिए इन जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। गोल्डन दास के ऊपर भाषा का भी आरोप लगता था कि गोल्डन दास की भाषा की उदंडता वाली भाषा थी। बिल्कुल ये गलत आरोप है, उदंडता वाली नहीं। जैसे कहे कि मूर्ख हैं आप, तो मूर्ख का मतलब होता है कि समझदार नहीं है, समझ नहीं रहे हैं। और वो किताब दे करके समझाते थे कि देखिए ये सेक्शन अपहरण, जब लड़की को 12 बजे रात में माता पिता के सामने, नाबालिग लड़की 14 बरस की है, उसको उठा करके 5 अपराधी ले जाते हैं, तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कह सकता है कि अपहरण करके ले गया तो अपहरण का धारा लगना चाहिए। लेकिन पुलिस ने अपहरण का धारा नहीं लगाया। इसलिए गोल्डन दास कह रहे थे कि आप तो मूर्ख हैं, समझ में नहीं करते हैं बात को। रिक्शा वाला समझ सकता है कि अपहरण हुआ है तो अपहरण का धारा लगेगा। तो ये कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है, अभद्र भाषा नहीं है, बल्कि उनको समझाने के लिए ये बताया जा रहा है कि आप अपने ज्ञान के चक्षु को, आंख को जरा खोलिए और संवैधानिक दायरे में देखिए। आप IPC के अंदर देखिए तो आपको नजर आएगा। तो ये कहीं से भी कोई आपराधिक भाषा नहीं है। परमिशन को लेकर सवाल उठाते थे, गोल्डन दास जहाँ कहीं जाते थे बिना परमिशन के पहुंच जाते थे। देखिए, परमिशन, भारत के संविधान का आर्टिकल 19 का ज्ञान नहीं है। ये अंग्रेजों का राज है क्या भारत में कि कहीं भी कुछ करोगे तो परमिशन लेना पड़ेगा? यारे ये भारत का संविधान खुद परमिशन है। आर्टिकल 19 पढ़े, जिसको ज्ञान नहीं है ABCD का भारत का, वो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज सब पढ़े। उसमें हर नागरिक को अधिकार दिया गया है कि अपने मांग को मनवाने के लिए आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, किसी को जा करके समझा सकते हैं। कहाँ परमिशन की जरूरत है? संविधान के किस आर्टिकल में परमिशन की जरूरत है? 19 आर्टिकल फंडामेंटल राइट है, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। जन्म लेते ही वो अधिकार हमको मिल जाता है। तो ये जो लोग कहते हैं कि बिना परमिशन लेकर के जाते थे, तो क्या अंग्रेजों का राज है क्या? यहाँ जनता का राज है और जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। इसलिए जनता अगर कहीं जाती है तो असली मालिक लोकतंत्र में जनता होता है। और जनता का प्रतिनिधि जनता के काम कराने के लिए कहीं पर थाना में जाता है या कहीं पर BDO के यहाँ जाता है, CO के यहाँ जाता है, DM के यहाँ जाता है, मुख्यमंत्री के यहाँ जाता है, तो परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बताए, जो अपने को कह रहा है कि हम अंग्रेज से भी ऊपर राजा हो गए, तो वो जरा बतलावे कि संविधान के किस आर्टिकल में धरना शांतिपूर्ण देने के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए
किस आर्टिकल में परमिशन की जरूरत है, बतावे हमको। आपके सामने आकर के वो बोले या हमसे खुद मिल के बोले। मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं 9431002499। अगर संविधान में कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन की आवश्यकता है तो भारत का कोई भी कानूनविद, कोई भी पुलिस अफसर, कोई भी डीएम, कोई भी कलेक्टर इस फोन से हमसे नंबर करे, कहाँ परमिशन की जरूरत है। कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। ये तो नयका अंग्रेज लोग जो है संविधान का हत्या कर करके ये सब जो थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन कर दिया है, तो आपको बतला देना चाहते हैं, भारत के लोग जान लें, सारे बहुजन समाज के लोग जान लें कि भारत के संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि भारत में कोई ऐसा कानून ही नहीं बन सकता जो संविधान के फंडामेंटल राइट का हनन करता है, जो फंडामेंटल राइट को छीनता है। और ये धरना प्रदर्शन शांति रूप से करना फंडामेंटल राइट है, तो इस हक को कोई नोटिस कर दे कि परमिशन की जरूरत है, कोई एक ऑर्डर निकाल दे कि परमिशन की जरूरत है, तो ये संविधान के आर्टिकल 13 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। इसलिए ऐसे लोग देशद्रोही हैं जो परमिशन की बात करते हैं। संविधान में कहीं परमिशन की बात नहीं है धरना, शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन के लिए।